हाय एवरीवन, माय टू ब्लॉग वीडियो आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे जो हमारे देश में तानाशाही चल रहा है सरकार की, धांधली चल रहा है सरकार की। जो हमारे भाई स्टूडेंट दिल्ली में 1 महीने से बैठे हैं जंतर मंतर पे, उनके कोई बात सुनवाई नहीं हो रहा है, सरकार कोई जवाब नहीं दे रहा है, उनको बात को सुना नहीं जा रहा है, उनको मांग नहीं पूरा किया जा रहा है। हमारे देश में सरकार की तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस वाले सारे हम गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकार तानाशाही कर रही है। जो न्यूज पेपर लीक हुआ उसकी आवाज उठा रहे हैं हमारे स्टूडेंट भाई लोग। कोई पार्टी का, कोई जनता का दलाल नहीं है, कोई सत्ता से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, सिर्फ शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठा रहे हैं। सरकार उनका बात तक कुछ भी जवाब नहीं दे रही सरकार, और उनके साथ पूरा आतंकवादी जैसा भाई इसे व्यवहार किया जा रहा है। वो हमारे देश के हैं, हमारे इंडिया के हैं, हमारे देश के भविष्य हैं। और जो 30 बच्चे आपने सुसाइड कर लिया, आपने हत्या कर ली है, सुसाइड कर लिए, उनके माँ बाप को क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे उनके माँ बाप के लिए? हमारी ऐसी सरकार है जो मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाते हैं, कर्जा लेके पढ़ाते हैं, जमीन बेच के पढ़ाते हैं, खाना नहीं खाते, भूखे पेट रहते, लेकिन बच्चे को पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, तरक्की करेगा, घर की परेशानियाँ दूर होगी। ये सब बात सरकार को समझ में नहीं आता है। एक पेपर नहीं सही से करा पा रहे शिक्षा मंत्री। काहे की शिक्षा मंत्री हो गए तुम? काहे का शिक्षा मंत्री हो? तुमसे एक पेपर ढंग से नहीं किया जा रहा है, कराया जा रहा है। अगर पेपर ढंग से नहीं कराया जा रहा है, इस्तीफा दे दो, जाहिर सी बात है, इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा दे दो। और बात करते हो जो जंतर मंतर कहते हो देशद्रोही है, और किसी पार्टी का, किसी सत्ता का दलाल नहीं है, किसी पार्टी का दलाल नहीं है, और चुनाव नहीं लड़ेंगे। बस सरकार से सवाल कर रहे हैं। जो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के बारे में सवाल कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? सरकार क्यों मुंह छुपा रही है? क्यों भाग रही सरकार? इतना दिन से जंतर मंतर बैठे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, सरकार को बात करना चाहिए जाके ना, कि स्टूडेंट की बात नहीं सुन रही है। आने वाली पीढ़ी की भाई पूरा अनपढ़ होगी। जैसे सरकार जैसे अनपढ़ है, सरकार सोच रही, आने वाले भविष्य की जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या पढ़ेंगे? किसके माँ बाप क्यों पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? जब कुछ चला, कुछ पेपर लीक करवा दिया जाएगा, होते नहीं है सरकार के सामने पढ़ाई के कुछ। माँ बाप ने कर्जा लेके साला पढ़ाते हैं, ब्याज लेके पढ़ाते हैं, लोन लेके पढ़ाते हैं। बच्चे आपने यहाँ सुसाइड कर लेंगे। सरकार को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सरकार को सिर्फ जेब भरने की चाहिए, बस उनका जेब भर रहे हैं बस। उनके बच्चे तो यहाँ पे है नहीं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं वो लोग। और भाई आज जितना न्यूज में आज सारा दिन लाइव देखा हूँ, कितना गलत व्यवहार किया गया है, कितना गलत। जब सरकार आती है तब पुलिस आगे बढ़ती है, मारपीट के साथ व्यवहार किए गए हैं, पूरे पानी के प्रेशर से मार दिया, पूरा हाथ गोड़ तोड़ दिए, स्टूडेंट के पैर तोड़ दिए लोग। यही है तुम्हारा सरकार? यही रक्षा दे रहा है? यही शिक्षा है? कैसी सरकार है तुम्हारी? अगर तुमसे नहीं चल रहा है, सीधे जाहिर सी बात इस्तीफा दे दो भाई, तीनों इस्तीफा दे दो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब इस्तीफा दे दो। और ये पेपर 2004 से 2014 तक बीच में सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने 19 पेपर लीक हुआ है, 19 पेपर। और 2014 से 2026 के बीच में 150 पेपर लीक हुए, 150। ऐसे लोग के साले इस्तीफा का सजा का फांसी देना चाहिए, फांसी की सजा है। देश चलाएंगे साले अनपढ़ गवार, जो मन में आएगा वो करेंगे। देश की बदतर हालत हो चुकी है, और तुम बात किस पे करोगे भाई?
रोजगार भी नहीं है, रोजगार भी नहीं दे रहे, महंगाई कम नहीं हो रही है। क्या काम किए हो? 2014 से तुम्हारा सरकार है, 2014 से तुम्हारा सरकार आई, 2017 में जीएसटी लागू कर दी है, 20% जीएसटी दे रहे हो, 18%। क्या किए हो? कितना रोजगार दे दिए हो, कितना महंगाई कम कर दिए हो, कितना शिक्षा व्यवस्था बढ़ा दिए हो, क्या काम किए? भाई वो तो सलाम है अभिजीत जी की सरकार, जो अमेरिका में रहते थे, अमेरिका में एसी में रहते थे, वो आज यहाँ पे पूरा कड़कती धूप में, बारिश में, जो बच्चों के लिए लड़ रहे, बच्चों के लिए आवाज उठा रहे, वो नहीं पेपर दिए, नीट की परीक्षा नहीं दिए, उनको नहीं देना है पेपर। वो अच्छे से अपनी जिंदगी काट सकते थे अमेरिका में, जो कर सकते थे वहाँ पे। लोग अपने देश के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हमारे और सोनम वांगचुक सर हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, उनको देशद्रोही घोषित कर दिए जा रहे हैं। उनके गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किए गए, गलत तरीके से उनको उठा लिए गए। जो 20 दिन से खाना नहीं खाए थे, आसीन पर बैठे थे, उनको बातों क्यों नहीं सुना जा रहा? उनको पेपर देना है, उनको नीट परीक्षा पेपर देना है उनको। किसके लिए? अपने देश के भविष्य के लिए आवाज उठा रहे हैं ना। क्यों नहीं सरकार सुनती है? सरकार किस पे बात करेगी? हिंदू मुस्लिम पे बात करेगी, मंदिर पे बात करेगी। हिंदू मुस्लिम लड़वाने की बात करते हैं, मंदिर गिरवाओगे, मस्जिद गिरवाओगे, मस्जिद गिरवा के वहाँ पे मंदिर बनवाओगे। कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो खुलवा नहीं सकते हो, मंदिर बनवाओगे, मस्जिद बनवाओगे, लड़ाओगे आपस में। जो चाहिए हमारे देश को वो तो नहीं दे सकते, जो नहीं चाहिए वो दे सकते, और जो चाहिए वो नहीं दे सकते, वो नहीं दिए। आज की डेट में साला गैस सिलेंडर 950 में है, गैस सिलेंडर 950 में है आज की डेट में। और पहले के कांग्रेस की सरकार में 400 450 में था, और जीएसटी के तो कोई नाम ही निशान नहीं था। पेट्रोल 65-70 में था, और तुम्हारी सरकार में 110-111 में है। तो साला फोन अभी अगले महीने से उसका रेट बढ़ा है। जो फोन 11-12 में मिलता था, वो फोन 15-16 में मिल रहा है। जो फोन 16-17 में मिलता था, 19-20 हज़ार मिल रहा है फोन। और रही बात सोना, भाई आज के डेट में सोना इतना महंगा हो चुका है। कांग्रेस की सरकार में 10 ग्राम सोना 32 से 33 हज़ार में था। आज के डेट में सोना 2026 में बीजेपी की सरकार में 1,65,000 में, 1,65,000 में 10 ग्राम सोना। वही 10 ग्राम सोना कांग्रेस की सरकार में 32 से 33 हज़ार में था। आज की डेट में बीजेपी की सरकार में 2026 में 1,65,000 में है। महंगाई की बात करें तो आसमान छू रहा है महंगाई का, आसमान। बात करते हैं विश्वगुरु की, विश्वगुरु घंटा है, तुम विश्वगुरु बनोगे साले। सही से देश तो चला नहीं पा रहे हो, पेपर सही से करवा नहीं पा रहे हो, शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं हो पा रहे हो, विश्वगुरु बनने चले गए। अनपढ़ साले, गंवार कहीं क्या।